नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं डॉक्टर उत्तम मीणा, मैंने 2 विषय में पीजी किया है और दोनों विषय में मैं पढ़ा रहा हूँ। सोशल वर्क और सोशियोलॉजी दोनों पढ़ाता हूँ। बी ऑनर सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क और उसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ। पीएचडी की जो क्लासेस होती हैं उस क्लासों को भी मैं लेता हूँ। यानी कि अगर अभी कोई आरोप लगाए कि क्या आदमी किस तरह की बात कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि भैया मैंने 2011 में अपना यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया था। उसके बाद मैंने दूसरे विषय में भी नेट किया और 3 बार मैंने नेट के एग्जाम क्वालिफाइड कर रखी है और पीएचडी भी किया है और लगभग 19 किताबें मैं लिख चुका हूँ। कई सारे रिसर्च पेपर और जर्नल्स में छप चुके हैं। लेकिन बात ये नहीं है, मैं ये बात जो अभी करने जा रहा हूँ ना तो लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं और बुरी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बात इस बात पे आ रही है कि जो कुछ भी अभी घटनाक्रम हो रहा है, जो भी कुछ बातें हो रही हैं, उन सब बातों के अंतर्गत एक चीज़ तो बहुत बुरी है कि देश में कोई पेपर लीक हुआ। लेकिन जो पेपर लीक हुए हैं ये कोई पहली बार नहीं हुए हैं। पहले तो पेपर लीक होते थे, ये पता भी नहीं चलता था और पेपर लीक भी जाते थे और लोग सेलेक्ट भी हो जाते थे। कई बार लीक हो गए और पकड़ा गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो लोग एज इट इज चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, आनंद से खूब पैसा छाप रहे हैं, माल खा रहे हैं, तो पूरे में डूबे हुए हैं उनके। इस तरह का जीवन उनका चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर अभी भी ये हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे बच्चे यानी लाखों बच्चे उसकी प्रिपरेशन करते हैं लेकिन सेलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं। तो ये सेलेक्ट होते हैं, ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है दोस्तों। करीब 2,76,000 से ज़्यादा लोग यानी 22,79,000 से ज़्यादा लोगों ने इस बार नीट के एग्जाम के फॉर्म भरे थे दोस्तों, और सब लोगों ने एग्जाम भी दे ली। लेकिन दुर्भाग्य से पेपर लीक होने की खबर आई और सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस पेपर को निरस्त कर दिया। अब इस निरस्तीकरण का अवसाद में कुछ बच्चे गए और 21 बच्चों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। बहुत दुखद बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिर रीनीट हुई यानी सरकार ने अपनी स्पष्टता को व्यक्त किया और बाकी पूरी सुधार के साथ इस एग्जाम को कंडक्ट किया, रीनीट की। दोस्तों इस रीनीट के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चे, 2,79,000 बच्चों ने एग्जाम दी ही नहीं। और एक बात और अच्छी बताऊं मैं दोस्तों, एक और बुरी घटना घटी। रीनीट एग्जाम देने से पहले भी 4 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जो नीट के एग्जाम सेलेक्ट नहीं हुए थे और रीनीट के एग्जाम देने वाले थे, और फिर उनको अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो भी घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में हम लोग बड़े दुखी हैं, विचलित हैं, मन कुंठित है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस सरकार ने जो वर्तमान में बैठी है केंद्र में, इसने इस नीट एग्जाम को लेकर या मेडिकल एजुकेशन को लेकर क्या किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी बात है। पहले पूरे भारत में यानी 2014 के समय तक केवल 50,000 सीट्स थी, यानी कि लाखों बच्चे एडमिशन लेंगे, एग्जाम देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन केवल 50,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। उसमें से कितने लोग सेटिंग से जा रहे थे, कैसे जा रहे थे वो अलग बात है, लेकिन केवल 50,000 लोग ही जा रहे थे। वर्तमान में जो सरकार आई इसने अचानक से अपने कामों में तेजी लाई और कई सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए। तो पहले 380 मेडिकल कॉलेज थे 2014 तक, जब मनमोहन सिंह जी भारत के तथाकथित प्रधानमंत्री हुए तो 380 मेडिकल कॉलेज थे। उसके बाद 823 यानी कि लगभग 443 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए गए। अभी भारत में 823 नए मेडिकल कॉलेज हैं और 50,000 की अपेक्षा 1,36,900 लोगों को सीट मिल रही है, यानी कि दुगना नहीं लगभग तिगुना सीट। यानी पहले एक ही बच्चा सेलेक्ट होता था, अब लगभग 3 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम अपने आसपास देखते हैं, मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक बच्चा इंदौर का है, लेकिन पड़ोस में रिश्तेदारी आता है, बहुत छोटे सामान्य परिवार का अनुसूचित जाति का बच्चा है, लेकिन उसके पिताजी किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करते थे। उस बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की और पिछले साल तीसरे साल यानी कि उसने दूसरे प्रॉम्प्ट में, सेकंड प्रॉम्प्ट में, और वो जो है एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट हो चुका है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत गरीब परिवारों के थे, जो किसी कीमत पे मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन सेलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग इस तरह से दोष देंगे और दोष देते रहेंगे और रोते रहेंगे तो फिर हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान सरकार ने तुरंत परीक्षा कराई, उसका पेपर लीक का मामला चालू हुआ तो उसने जांच कराई और उसके बाद री एग्जाम भी करा दी, और उस एग्जाम में जो लोग पास हुए बड़े खुश हैं, पूरे देश भर में अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना था। अब सोनम वांगचुक जी की तो मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ और भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो कितने बड़े छली और कपटी हैं ये आपको उन वीडियो से पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी इस सरकार ने कितना अच्छा काम किया, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने अचानक से क्या किया कि पूरे देश भर के कांग्रेस इकट्ठा हो गए। देश भर के थोड़े ही हैं लेकिन वो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अब उनको बिरयानी खिला रहे हैं, अजय अजब नाश्ते करा रहे हैं, खूब ठंडी पानी की बोतलें, कचरा तो वहाँ देखिए आप कितना हो रहा है। और एलजीबीटीक्यू यानी कि जो गे होते हैं, समलैंगिक होते हैं, उनकी भीड़ वहाँ लगी हुई, ढोलक पीट रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोग वहाँ ढोलक पीट रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलने वाले, वहाँ अल्लाह तेरा नाम रहेगा वो गा रहे हैं। वहाँ पे राम जी को बदनाम कर रहे हैं, श्री सीता माता को बदनाम कर रहे हैं, शंकर जी और पार्वती और सती माता को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के लोग वहाँ का मंच साझा कर रहे हैं और वहाँ नीट को छोड़ के बाकी सारी बात हो रही किसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान या मोदी इस्तीफा देते, इसी पर उनकी पूरी एनर्जी केंद्रित है दोस्तों। तो ये चीज़ कितनी अच्छी है आप बताइए दोस्तों। कहाँ तो सिर्फ 380 मेडिकल कॉलेज थे और वहीं पे आज 823 मेडिकल कॉलेज है। कहाँ पे सिर्फ 50,000 स्टूडेंट साल भर में मेडिकल के लिए सेलेक्ट होते थे और अब जो है 1,36,900 यानी 1,37,000 समथिंग बच्चे मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। ये सब करके दिखाया इस मोदी सरकार ने। मैं कोई मोदी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है उसको बोलना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।